अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर चलने वालों के लिए ईश्वरीय ज्ञान मार्ग और इसकी मंजिल को पाने के लिए 5 शब्द यदि हम सार रूप में याद रखते हैं और उन 5 शब्दों के अर्थ स्वरूप में स्थित होते हैं तो हमारे लिए ये बहुत सूक्ष्म और गुह्य ज्ञान धारणा के लिए सहज हो जाता है। और वो 5 शब्द हैं: एक नामी, एकाग्र, एकांत, एक रस और एकानामी। फिर से बोलता हूँ: एक नामी, एकाग्र, एकांत, एक रस और एकानामी। अब हम इन शब्दों के अर्थ को जानने के लिए इसका विस्तार थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक नामी का अर्थ क्या है कि एक परमात्मा के नाम को जानना और नाम के साथ परमात्मा के रूप और कर्तव्य को, दिव्य कर्तव्य को भी जानना। और ये जानने से ही हम अन्य सभी चीज़ों से अपने मन को विड्रॉ करके परमात्मा के साथ योग लगा सकते हैं या परमात्मा को याद करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि एक नामी वास्तव में बहुत जानना बहुत सहज है, क्योंकि परमात्मा एक है तो अन्य से एक है, इसलिए अन्य को भूलने के लिए उस परमात्मा के नाम को अगर हम जान लेते हैं तो और उसका ध्यान रखते हैं तो अन्य अपने आप भूल जाता है। जैसे दुनिया के अंदर भी किसी से आपका अति स्नेह होता है तो जब आप उसके स्नेह में खोए हुए होते हैं तो आपको अन्य दुनिया भूली हुई होती है। उदाहरण के तौर पर माता का छोटा सा शिशु जब जन्म लेता है तो वो माता उसको अपने जिगर का टुकड़ा समझती है और सब कुछ भूल करके उसका मन बच्चे के ऊपर लगा रहता है। सारी सारी रात भी जागती है। सुबह उससे पूछो, आप तो थक गई होंगी, सारी रात जागी हैं, पर उसको महसूस ही नहीं होता, क्योंकि मोहब्बत में मेहनत महसूस नहीं होती। तो परमात्मा के साथ भी प्रेम करने से भी उनके साथ हमारा संबंध अटूट, लगातार, निरंतर हो सकता है। इसलिए परमात्मा के नाम को जानना ज़रूरी है। और परमात्मा कहते हैं कि अन्य जितने भी हैं दुनिया के अंदर मनुष्य आत्माएँ हैं, उन सब के नाम बदलते रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों के नाम, हम सब के नाम शरीरों पर पड़ते हैं और शरीर के बदलने के साथ हमारा नाम भी बदल जाता है। मेरा और आपका नाम पिछले जन्म में यही नहीं था जो आज है और अगले जन्म में भी नहीं होगा। इसलिए क्योंकि मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हैं तो उनका नाम एक होता ही नहीं है। लेकिन हम उसकी भेंट में परमात्मा एक है। हम कहते हैं ना, गॉड इज़ वन, ट्रूथ इज़ वन। तो सत्य को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए उसके एक नाम को जानना भी आवश्यक है। और परमात्मा कहते हैं क्योंकि मेरा नाम बदलता ही नहीं, मैं पुनर्जन्म में आता ही नहीं और मेरा रूप भी बदलता नहीं, क्योंकि मैं सदा परम आत्म स्वरूप रहता हूँ। आप आत्म स्वरूप होते हुए शरीर चेंज करते हो तो आपका शारीरिक रूप भी बदल जाता है, नाम भी बदल जाता है। तो परमात्मा का स्वयं बताया हुआ नाम अपने लिए एक नाम, वो शिव है। परमात्मा कहते हैं अपने अपनी जानकारी के लिए, अपनी पहचान के लिए
जब अवतरित होते हैं तो अपने बच्चों को अपना शिव नाम बताते हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। शिव बिंदु को भी कहते हैं। परमात्मा ही कल्याणकारी हैं और परमात्मा ही ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। इसलिए हमको परमात्मा से स्नेह करने के लिए, निरंतर उसके साथ युक्त रहने के लिए परमात्मा के शिव नाम को जानना बहुत आवश्यक है। और क्योंकि परमात्मा सदा एक ही नाम वाले रहते, एक नाम ही हैं, इसलिए उनको सदा शिव भी कहते हैं। अर्थात उनका नाम सदा शिव था, शिव है और शिव रहेगा। अब आप कहेंगे कि परमात्मा शिव के नाम की कुछ निशानियां भी हैं, तो हम देखेंगे कि भारत के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक और सोमनाथ से लेकर नाम रूप काम रूप तक, अर्थात गुजरात से लेकर असम तक, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक अनेक बहुत सारे तो प्रसिद्ध लेकिन अनेक शिव के मंदिर बने हुए हैं, जिनके नाम कहीं सोमनाथ है, कहीं अमरनाथ है, कहीं जगन्नाथ है, कहीं महाकाल है, इत्यादि इत्यादि। तो हम देखते हैं वो सारे मंदिरों में नाम जो हैं वो परमात्मा के कर्तव्यवाचक हैं कि परमात्मा ने मनुष्य आत्माओं को अमर कथा सुनाई, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया। परमात्मा ने मनुष्यों को जगत के मालिक बनाया, जगन्नाथ हो गए, विश्वनाथ हो गए, महाकाल अर्थात परमात्मा ही सभी आत्माओं को अंत में सृष्टि से वापस ले जाते हैं। लेकिन सभी मंदिरों के नाम अलग अलग होंगे, लेकिन उनका जो अंदर उनके जो प्रतिमा होगी वो शिव की ही होगी, उसको शिवलिंग कहते हैं। और भारत के अंदर ज्योतिर्लिंग मठ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग मठ शिव के मंदिर अति प्रसिद्ध हैं और वो निराकार हैं। उनका रूप किसी मनुष्य जैसा नहीं है, नर नारी जैसा नहीं है। इसलिए ये बात हमें पक्की कर लेनी चाहिए कि परमात्मा का स्वयं उद्घाटित नाम, स्वयं उद्घाटित क्यों? क्योंकि मनुष्यों के नाम उनके माता पिता या कोई पंडित इत्यादि रखते हैं, लेकिन परमात्मा का तो माता पिता कोई है ही नहीं। तो परमात्मा ने अपनी पहचान के लिए ये नाम धरती पर आकर मनुष्य आत्माओं को बताया था। वैसे भी हम देखते हैं अन्य की जो हम अन्य जितने भी हैं उनकी जब हम वंदना करते हैं तो देवाय नमः करते हैं, महात्माय नमः करके करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म देवता हैं उनकी वंदना भी हम ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, शंकर को महादेव भी कहते हैं। लेकिन केवल और केवल शिव की वंदना हम शिव परमात्मा ने नमः, शिवाय नमः कहकर करते हैं। इसलिए पहली बात आसान रूप से परमात्मा को जानने की है, उनके नाम और कर्तव्य के बारे में जानना, और एक नाम ही हम याद रखेंगे, वो नाम शिव है। अब दूसरी बात जो हमने बताई वो है एकाग्रता। अब जब हम कहते हैं कि परमात्मा को ही याद करने से मुक्ति होती है, तो कहा जाता है कि मेरा तो एक परमात्मा दूसरा ना कोई, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। भक्ति में हम कहते थे मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, क्योंकि हमने परमात्मा को साकार श्री कृष्ण जी के रूप में देख लिया। लेकिन गिरधर का मतलब होता है जिसने पहाड़ को उठाया हो। तो परमात्मा ही मनुष्य आत्माओं के द्वारा उंगली लगवाकर इस कलयुगी बहुत बड़े पापों के पहाड़ को उठाते हैं। और दूसरी बात, गोपाल जो कहा गया है वो आत्मा रूपी गौओं को, आत्माओं को भी गाय का रूप दिया गया है। परमात्मा उनको ज्ञान अमृत पिलाते हैं, तो वो परमात्मा शिव है। अब उस पर एकाग्र करना है। इसके लिए फिर क्या करना होता है कि परमात्मा कहते हैं जब तक आप
एकाग्र नहीं करोगे अपने आप को, अन्य से हटाओगे नहीं, तो मेरे से जो प्राप्ति चाहते हो वो नहीं हो सकती है। हम जानते हैं भगवत गीता में भी कहा गया है, मैं जो हूँ, जितना हूँ, उसी रूप से मुझे याद करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। दुनिया के अंदर भी हम जानते हैं कि अगर आपने किसी से टेलीफोन पर ही बात करनी हो, तो अगर आप 10 नंबर के हों टेलीफोन के, अगर आपके 9 नंबर भी ठीक लग जाएं, तो 10वां नंबर अगर गलत है तो आपका कनेक्शन जुड़ेगा ही नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा के साथ फोकस करने के लिए, उनसे प्राप्ति करने के लिए हमें अन्य से तो ध्यान हटाना पड़ता है। एक डॉक्टर भी जब सर्जरी करता है तो आप जानते हैं उसका ध्यान बिल्कुल ही फोकस होता है, किसी पेशेंट के वो हार्ट की सर्जरी कर रहा हो या किडनी की सर्जरी कर रहा हो। ये तो परमात्मा से प्राप्ति की बात है, इसलिए एकाग्रता की अति आवश्यकता है। तो एकाग्रता के लिए परमात्मा के ऊपर, जैसे हमने पहले बताया, उनके नाम के बारे में, उनके कर्तव्य के बारे में जानने से एकाग्रता आती है। और ख़ास बात यह है कि परमात्मा को याद करना बहुत इजी है, क्योंकि परमात्मा बिंदु स्वरूप हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। कई लोग समझते हैं शिवलिंग तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो एक यादगार के लिए, पूजा करने के लिए बड़ा रूप बनाया गया है। कई लोग परमात्मा को अंगुष्ठ मिसल अंगूठे समान भी समझते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा रूप कोई बहुत बड़ा नहीं है, मैं रूप में बिंदु हूँ, लेकिन वैसे मैं सिंधु हूँ। ज्ञान में, गुण देने में ज्ञान का सागर कहा गया है, शांति का सागर कहा गया। तो जैसे बिंदु में सिंधु हैं, जैसे किसी चीज़ का बीज बहुत छोटा होता है, बढ़ के वृक्ष कितना बड़ा वृक्ष होता है, उसका बीज ज़रा सा होता है, इसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं मैं बिंदु हूँ। और आप देखिए, बिंदु की एक खास खूबी होती है, अन्य किसी चीज़ को आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके तरफ से देखेंगे तो अलग अलग दिखाई देगा। किसी चीज़ का भी आप फोटोग्राफ लेंगे तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ऊपर, नीचे, सब दाएं बाएं से अलग रूप से एंगल से आएगा। इसी प्रकार से लोग जो है किसी चीज़ को किसी बात पर भी चर्चा करते हैं तो कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। लेकिन जो पॉइंट होता है, बिंदु होता है, उसको किसी भी तरफ से आप व्यू करेंगे, देखेंगे तो बिंदु ही नज़र आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं सभी आत्माओं का पिता परमात्मा एक है, और बिंदु को याद करना बहुत सहज है। किसी भी तरफ से देखेंगे तो परमात्मा न्यारा होगा। लेकिन इसके लिए एक और भी बात है, वो ये है कि परमात्मा बिंदु के ऊपर एकाग्र करने के लिए मन को, हमें अपने आप को भी बिंदु रूप समझना है, क्योंकि आत्माएं भी बिंदु रूप हैं। आप जानते हैं कि शिव की जो प्रतिमा होती है उसके ऊपर एक कलश रहता है, जिससे बूंद बूंद पानी शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है। उसका भावार्थ भी ये है कि परमात्मा बिंदु है, बूंद की तरह है, और निरंतर उस बिंदु को हमें याद करना है। लेकिन अगर हम अपने आप को शरीरधारी समझ के उस बिंदु को याद करने की कोशिश करेंगे तो कठिन हो जाएगा। इसीलिए आज के मनुष्य परमात्मा को भी शरीरधारी रूप में ही देखना चाहते हैं, क्योंकि स्वयं शरीरधारी हैं। इन शरीर की चरम चक्षुओं के द्वारा ही परमात्मा का ध्यान करना चाहते हैं। इसलिए मनुष्यों ने परमात्मा के भी रूप देवताओं के रूप में बना लिए हैं। श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम, इत्यादि इत्यादि। लेकिन भगवान कहते हैं, जैसे आप देखिए कि तोप के अंदर पिस्तौल की गोली नहीं आ सकती, इसी प्रकार से देहधारी परमात्मा बिंदु को याद नहीं कर सकता। भगवान कहते तुम भी बिंदु हो, आत्मा भी बिंदु स्वरूप ही है। स्वरूप में कोई फर्क नहीं है, शक्तियों में फर्क है, कर्तव्य में फर्क है। सभी मनुष्य आत्माएं जन्म लेती हैं, एक्टर के तौर पर इस सृष्टि पर आती हैं। परमात्मा अवतरित होते हैं इस सृष्टि पर, लेकिन
हैं दोनों के दोनों बिंदु स्वरूप। परमात्मा एक बिंदु है, परम है, और बाकी आत्माएं अनेक बिंदु स्वरूप हैं। इसलिए स्वयं को भी हमें बिंदु स्वरूप समझना है। फिर एकाग्रता के लिए एक तो परमात्मा बिंदु स्वरूप हो गए, मैं आत्मा भी बिंदु स्वरूप हो गया। फिर भी जब हम अगर इस प्रकार से याद करेंगे तो सृष्टि का नाटक जिसके अंदर हम एक्टर हैं, इस जन्म में भी हमें इस सृष्टि नाटक की अपने रोल की बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं, अपने माता पिता, बंधु सखा, प्रॉपर्टी, ज्योग्राफी इत्यादि इत्यादि। लेकिन भगवान कहते हैं कि सृष्टि नाटक भी धीरे धीरे चलता है, बिंदु के रूप से चलता है। और अगर हमने परमात्मा को बिंदु रूप से स्वयं को बिंदु समझ के याद करना है तो हमें सृष्टि नाटक में जो कुछ भी हमें स्मृति में है उसको भी हमें बिंदु लगाना पड़ता है, अर्थात फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। इंग्लिश लैंग्वेज में हम जानते हैं जब कोई सेंटेंस पूरा हो जाता है उसके बाद बिंदी लगाई जाती है। इसी प्रकार से कोई टैक्सी वाले की आप टैक्सी करते हैं या पेट्रोल भरवाते हैं, वो भी कहता है मीटर ज़ीरो देख लो। इसलिए जब हम परमात्मा की याद में बिंदु बन के बिंदु को याद करते हैं तो तीसरा बिंदु भी बहुत आवश्यक है कि जो सृष्टि नाटक की हमें स्मृतियाँ हैं उसको जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं तो बिंदु लगा दें, अर्थात उसको याद ना करें, तब हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। फिर इस एकाग्रता का लाभ क्या होता है? जब हमारी एकाग्रता बढ़ती जाती है तो हमारे जीवन से व्यर्थ समाप्त हो जाता है। वरना आप देखेंगे सब कहते हैं मैं परमात्मा को याद तो करना चाहता हूँ पर मेरा मन नहीं टिकता। आम भगत भी यही कहते हैं, मैं पूरा अटेंशन से खास समय निकाल कर परमात्मा की याद में बैठता हूँ तब भी मेरा मन इधर उधर भाग जाता है। तो कारण यही है कि हम बिंदु बन के बिंदु लगाकर एकाग्रता नहीं करते और हमारे संकल्प जो हैं वो व्यर्थ चले जाते हैं। तो जब हम इस प्रकार से एकाग्रता करते हैं तो हमारा व्यर्थ समाप्त होता जाता है और हमारी परमात्मा की याद एक प्रकार से धीरे धीरे नेचुरल होती जाती है। क्योंकि जिस चीज़ के साथ आपका स्नेह होता है, जिससे आपको प्राप्ति होती है, उसकी तो भूलना मुश्किल होता है, याद करने की तो बात ही नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हें सब प्राप्तियां कराने वाला हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, फिर भी मेरे याद तुम्हारे से भूल जाती है। कारण यही कि एकाग्रता नहीं है। तो एकाग्रता हमें परमात्मा की निरंतर याद की ओर ले जाती है। जैसे माँ को अपना बच्चा नेचुरली याद रहता है तो हमारी मन में परमात्मा की याद नेचर बन जानी चाहिए, अर्थात निरंतर हो जानी चाहिए। तभी हम आत्माएं जो हैं इस सारी दुनिया के शरीर से मुक्त होकर परमात्मा से परम प्राप्ति सद्गति के रूप में कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद तीसरी बात आती है एकांत। अब एकांत का लोग अर्थ ये समझ लेते हैं कि खाली जगह, कि परमात्मा को याद करने के लिए हमें किसी खाली जगह पर, पहले तो लोग जंगल में चले जाते थे, गुफाओं में बैठते थे, लेकिन हमें अपने घर में या कहीं भी लोग अपने घर में मंदिर भी बनाते हैं, कोना भी बनाते हैं, वहाँ जाना चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं एकांत का ये अर्थ नहीं है। एकांत भी एक तरह इसी का नाम तपस्या है कि मेरा तो एक परमात्मा, दूसरा ना कोई। तो अर्थात एक बल और एक भरोसा, परमात्मा के ऊपर पूरा निश्चय रखना और दृढ़ निश्चय रखना, क्योंकि निश्चय से व्यक्ति को हर चीज़ निश्चित रहती है और वो निश्चिंत हो जाता है। तो किसी भी चीज़ में आपका दृढ़ निश्चय होता है तो आपको श्योरिटी होती है, आपको किसी प्रकार का भी डाउट नहीं होता। यूँ ही कहा जाता है निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती। तो अगर हमें अन्य चीज़ों के ऊपर विजय पानी है, अपने मन के ऊपर विजय पानी है, तो हमें निश्चय है रखना है और उसके लिए एकांत बहुत आवश्यक है। एक के ही अंत में जाना,
एक के बारे में ही सोचना, एक से हमें क्या प्राप्तियां होती हैं उसके ऊपर ही रमन करते रहना। इसके बाद चौथी बात आती एक रस। अब एक रस का अर्थ क्या है? नॉर्मली लोग ये समझते हैं एक रस माने स्टेडी, यानी हमें ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति का नब्ज़ बहुत ऊपर नीचे होने लग जाए, बीपी ऊपर नीचे होने लग जाए तो खतरा गिना जाता है। लेकिन यहाँ एक रस का अर्थ ये नहीं है, क्योंकि हमारी तो चढ़ती कला होनी चाहिए कि दिनों दिन हमें परमात्मा के समीप जाना है। इसका अर्थ ये होता है एक परमात्मा से ही हमें सभी रस प्राप्त करने हैं। जैसे कहा जाता है तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो एक परमात्मा से जब हम सब रस लेने लग जाएंगे तो हमारे अन्य अन्य जो मन के इधर उधर जाता है, माता अलग है पिता अलग है, तो पर आत्मा के रूप से आत्मा के माता पिता बंधु सखा विद्या द्रवणम सब है। एक से ही सब रस लेने का अगर हम अभ्यास करेंगे तो वो भी हमें एकाग्रता के लिए मदद करेगा। पांचवी बात है इकोनॉमी। इकोनॉमी इंग्लिश का शब्द है, उसका भाव होता है बचत। अब बचत का भाव ये है, अगर हमें बिल्कुल एक बिंदु के ऊपर ही अपने आप को एकाग्र करना है और स्वयं को भी बिंदु मानना है और सारे सृष्टि नाटक में पार्ट बजाते हुए अपना, और पिछले जन्मों के हमारे पार्ट के भी संस्कार हमारे अंदर रहते हैं जो भी समय समय पर व्यक्त होते रहते हैं मौका आने पर। इन सब से अगर हमें बिल्कुल विड्रॉ करके, अर्थात इसमें रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी, दुनिया के अंदर विचरते हुए भी, बोलते हुए भी, संबंध संपर्क में आते हुए भी, हर प्रकार से फिर उस बिंदु को बिंदु रूप में याद करके अपने आप को फाइनल तैयारी करनी है इस दुनिया से सब हिसाब किताब बंदरों से मुक्त होने की, तो हमें इकोनॉमी की बहुत आवश्यकता है। इकोनॉमी का अर्थ होता है बचत। बचत की पहली बात तो यह है कि अगर हम व्यर्थ करते हैं, व्यर्थ से भी घटिया चीज़ होती है नकारात्मक, नेगेटिव करते हैं, तो हम आप जानते हैं कि कभी भी आपके अंदर संकल्प मन के अंदर जो चलते हैं, किसी वक्त भी अगर आप देखेंगे, अगर आप 1 घंटे के लिए भी अपने संकल्पों को देखेंगे, 1 दिन के लिए भी देखेंगे, तो आप क्या पाएंगे कि हमारे व्यर्थ संकल्प सबसे ज़्यादा चलते हैं और नकारात्मक संकल्प भी काफ़ी चलते हैं। तो नकारात्मक संकल्प की एक खास निशानी है कि वो बहुत तेज़ होते हैं। अगर आप किसी से आपको बदले की भावना आ जाए, किसी से आपकी शत्रुता हो जाए, आप ईर्ष्या करने लग जाएं, द्वेष करने लग जाएं, घृणा करने लग जाएं, तो आप देखेंगे उसके बारे में आपके बहुत पावरफुल और संकल्प चलेंगे और बहुत तेज़ी से चलेंगे। जो सकारात्मक संकल्प होते हैं बहुत स्लो होते हैं। जैसे अच्छी बात सोचना है आजकल के ज़माने में तो बहुत मुश्किल से कोई बात दिमाग में आती है। इसलिए नकारात्मक और व्यर्थ जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप देखेंगे सारे दिन में 80-85% संकल्प तो व्यर्थ ही होते हैं। इन दोनों से हमें बचाव करना है, उसको कहते हैं इकोनॉमी। तो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना है कि जो ऊपर बातें हमने 4 कही हैं उसमें अपने संकल्पों को लगाएंगे, अपना विचार सागर मंथन करेंगे। कहा जाता है ना, सागर मंथन से अमृत निकलता है, विष अलग हो जाता है। तो विचार सागर मंथन करेंगे। अमृत का मतलब होता है अमर, जो आत्मा अमर है उससे संबंधित बातें हों, आत्मोन्नति की बातें हों। तो इसलिए वो उसके लिए हमें विचार सागर मंथन करना होगा। और दूसरी बात, परमात्मा के साथ रूह रेहान, यानी जैसे कोई बातें करता है अपने बच्चे से, अपने मित्र से, अपने पिता से, तो परमात्मा के साथ हम बातें करें, हे परमात्मा आप हमें सब कुछ देने वाले हो, हमारी सदगति करने वाले हो, इन बंधनों से छुड़ाने वाले हो।
इस प्रकार की इकोनॉमी करने से हमें ना केवल पिछले सारे व्यर्थ और नकारात्मक से बचना है, बल्कि अपने अंदर सकारात्मक की पूंजी भी जमा करनी है। सिर्फ उधार को ख़त्म करना ही काफ़ी नहीं होता, पूंजी भी जमा करना होती है, जिसको कहा जाता है दिव्य गुणों की पूंजी। तो दिव्य गुण ही देवताई गुण हैं। परमात्मा हमें अवगुणों से छुड़ा करके दिव्य गुणों से भरपूर करते हैं। तो सर्वगुण संपन्न बनना ही हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमें उसके लिए इकोनॉमी की, अपने सोच की, अपने बोल की, अपने कर्म की, दुनिया से व्यर्थ से विड्रॉ करने की ऊपर भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओम शांति।